दूसरे दिन मैदान में उतरते ही कप्तान शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा का आया तूफान की ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की दिखा दिए इंग्लैंड को दिन में तारे। लेकिन अचानक रविंद्र जडेजा छोड़ गए, टीम का साथ लगने लगा, अब डगमगा जाएगी टीम इंडिया। परंतु फिर कप्तान शुभमन गिल ने टेस्ट मैच को बना डाला T20 मैच और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जड़ डाला अपना दोहरा शतक। और फिर गेंदबाजी करते हुए आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने उड़ा दी अंग्रेजों की धज्जियां और कर दी दूसरे ही दिन टीम इंडिया की जीत पक्की, जिसे देखकर भारतीय प्रशंसक भी हो गए हैरान। जी हाँ, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मुकाबले की दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी शुभमन गिल का ऐतिहासिक शतक पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का दूसरे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, कल पहले दिन के अंत तक शुभमन गिल के ऐतिहासिक शतक और रविंद्र जडेजा की धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 310 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन देखा जाए तो अब तक इन दोनों ही खिलाड़ियों का काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि एजबेस्टन की पिच बल्लेबाजी के लिए मानी जाती है। ऐसे में इन दोनों ही ढाकड़ खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी थी कि अपने पहले दिन के लय को आज भी बरकरार रखें और आज दूसरे दिन भी इंग्लैंड के गेंदबाजों पर अपने बल्लेबाजी से दबाव बनाए। और ऐसा ही कुछ दूसरे दिन के खेल में देखने को भी मिला। जी हाँ, कल पहले दिन के अंत तक नाबाद पवेलियन लौटे शुभमन गिल और सर रविंद्र जडेजा ने आते ही दूसरे दिन अपना बेहतरीन खेल दिखाना शुरू कर दिया और शानदार तरीके से भारतीय टीम को आगे बढ़ना जारी कर दिया। और दोस्तों, इसी बीच सर रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी कर रहे क्रिस वॉक्स के खिलाफ अपना हाथ खोला और गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, पहले दिन की लय को बरकरार रखते हुए शुभमन गिल और सर रविंद्र जडेजा आज एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रहे थे, जिसके चलते जल्दी ही टीम इंडिया की इस जोड़ी ने छठे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, दूसरे दिन की शुरुआत से आज विपक्षी टीम के कप्तान बेन स्टोक्स और क्रिस वॉक्स भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी आक्रमण पर आए हुए थे। लेकिन देखा जाए तो अब तक किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई दोनों ही बल्लेबाजों को देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज काफी आसानी से 3 से 4 रन बटोरते जा रहे थे। और इसी के चलते जल्दी ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे सर रविंद्र जडेजा ने इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। आपको बता दें, 50 पूरा होने के बाद अपने निराले अंदाज में रविंद्र जडेजा तलवारबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। दोस्तों, सर रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल की धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते अब टीम इंडिया काफी जोरों शोरों से तेज गति से आगे बढ़ती जा रही थी। और इसी बीच 50 पूरा कर चुके सर रविंद्र जडेजा ने मैच के 92 ओवर में अपना हाथ खोला और गेंदबाजी करने आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के खिलाफ लगातार पहले 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, जब से 50 पूरा हुआ था, रविंद्र जडेजा खुलकर बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे और साथ ही शुभमन गिल भी खराब गेंद को अब सीमा रेखा के पार पहुंचाने का काम करते जा रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते टीम इंडिया की इस जोड़ी ने भारतीय टीम के स्कोर को 350 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, दूसरे दिन के पहले 1 घंटे का खेल बीत चुका था, लेकिन गेंदबाजी आक्रमण पर आए बेन स्टोक्स और क्रिस वॉक्स अब तक टीम इंडिया की इस साझेदारी को तोड़ने में पूरी तरह असफल रहे थे। ऐसे में मैच की 93 ओवर से गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला, जहां एक छोर से ब्राइडन कार्स गेंदबाजी पर आए तो वहीं दूसरा छोर संभाला स्पिनर गेंदबाज शोएब बशीर ने। लेकिन दोस्तों, गेंदबाजी में बदलाव करने का यह फैसला बेन स्टोक्स का पूरी तरह गलत साबित हुआ, क्योंकि नए गेंदबाज ब्राइडन कार्स का आते ही टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने समाचार लिया और पहले लेग साइड की ओर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए चौका जड़ दिया, तो वहीं अगली गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए 4 रन बना लिए। दोस्तों, स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, इंग्लैंड का कोई भी खिलाड़ी भारतीय टीम की इस साझेदारी को तोड़ने में सफल नहीं हो पा रहा था। ओवर निकलते जा रहे थे और रनों का अंबार लगते जा रहा था, जिसे देख अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी काफी ज्यादा टेंशन में नजर आने लगे थे, क्योंकि कुछ ही देर बाद इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच 150 रन की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। पूरी तरीके से इंग्लैंड का खेमा अब दबाव महसूस करने लगा था और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा दोनों ही बल्लेबाजों ने मैच के 100वें ओवर में उठाया, जहां पर पहले रविंद्र जडेजा ने एक बेहतरीन पुल शॉट जड़ते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया, तो वही 5वीं गेंद पर कप्तान शुभमन ने भी एक शानदार शॉट लगाते हुए 4 रन बटोर लिए और इस चौके के साथ अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। आपको बता दें, इस ग्राउंड में 150 रन पूरे करने वाले शुभमन गिल भारत के अब इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, इन दोनों ही खिलाड़ियों की धमाकेदार बल्लेबाजी के सामने मानो जैसे अभी इंग्लैंड ने अपने हथियार डाल दिए थे।
जी हाँ, क्योंकि इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स समय समय पर गेंदबाजी में बदलाव करते जा रहे थे, रणनीति भी बना रहे थे, लेकिन इसका असर दोनों ही बल्लेबाजों पर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा था। विकेट तो छोड़ो, रनों पर भी अंकुश इंग्लैंड की टीम नहीं लगा पा रही थी। पूरी तरीके से एक तरफा मुकाबला मानो जैसे देखने को मिल रहा था। और इसी बीच रविंद्र जडेजा ने सामने की ओर एक जोरदार चौका लगाते हुए भारतीय टीम के स्कोर को भी 400 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो इस एक साझेदारी ने पूरी तरीके से मुकाबले का काया पलट कर दिया था, क्योंकि टीम इंडिया पहले ही 400 रनों के पार पहुंच चुकी थी और अभी भी भारतीय टीम के पास 5 बड़े बल्लेबाज शेष थे, जिस कारण परिस्थितियों को देख एक विशाल स्कोर इंग्लैंड के सामने लगना तय था। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 107वें ओवर में रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल ने मैदान में धमाल मचा डाला, जहां पर पहली गेंद पर सर रविंद्र जडेजा ने आगे निकलकर शोएब बशीर को एक आसमानी छक्का जड़ा, तो वही ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने भी अपना असली रंग दिखाते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पर पहुंचा दिया। दोस्तों, इस ओवर में दोनों ही खिलाड़ियों से एक एक छक्का आने के चलते अब यह साझेदारी 200 रनों की पार पहुंच चुकी थी। पूरी तरीके से बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिल रहा था, लेकिन तभी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने चालाकी की और गेंद थमाई नए गेंदबाज जोश टंग को। और दोस्तों, जोश टंग ने भी कप्तान बेन स्टोक्स का यह फैसला सही साबित करके दिखाया और अपने शतक की ओर तेज गति से बढ़ते जा रहे रविंद्र जडेजा को अपने जाल में फंसाया और पटकी हुई गेंद से विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए लंबे अंतराल बाद इंग्लैंड को इस मुकाबले का एक बड़ा विकेट हासिल कर दिया। आपको बता दें सर, रविंद्र जडेजा 137 गेंद में 89 रन की एक शानदार पारी खेल आउट हुए, जिसमें जडेजा ने 10 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाया। दोस्तों, लंबे अंतराल से चल रहे भारतीय टीम की इस साझेदारी को अब जोश टंग ने तोड़ दिया था, जिस कारण अब अलग ही जल्लोश इंग्लैंड के खेमे में दिखाई दे रहा था। ऐसे में दोस्तों, 6 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद कप्तान शुभमन का साथ निभाने मैदान में उतरे वॉशिंगटन सुंदर। फिर इसके बाद शुभमन और वॉशिंगटन सुंदर के बीच कुछ देर तक साझेदारी देखने को मिली और इसी के साथ दूसरे दिन के लंच काल का समय भी हो गया। आपको बता दें, दूसरे दिन के लंच काल तक भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 419 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे। भारत के दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच काल के बाद का समय इंग्लैंड के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि अभी तक हुए सभी के सभी 4 सेशन भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर अपने नाम किए थे। पूरी तरीके से इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर जा चुकी थी। ऐसे में खुद को जिंदा रखना था, तो अब वापसी करते हुए इंग्लैंड को इस सेशन को अपने नाम करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, भारत के बल्लेबाज मानो जैसे ठान चुके थे कि मुकाबले में अब इंग्लैंड को वापसी ही नहीं करने देंगे। जी हाँ, खास करके कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने लंच के बाद आते ही अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ ताबड़तोड़ शॉट जड़ते हुए भारतीय टीम का तेज गति से स्कोर बोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और दोस्तों, इसी बीच शुभमन गिल ने स्पिनर गेंदबाज शोएब बशीर के खिलाफ आगे बढ़कर गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, शुभमन गिल लंच के बाद काफी खुलकर बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि शोएब बशीर को एक गगनचुंबी छक्का लगाने के बाद अगले ही ओवर में शुभमन ने गेंदबाजी करने आए जोश टंग का समाचार लिया और इस ओवर में भी 2 तेज तर्रार चौक लगा दिए और 311 गेंद का सामना करते हुए इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में अपना दोहरा ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। आपको बता दें, शुभमन गिल के इस ऐतिहासिक शतक के बाद अलग ही जल्लोश ड्रेसिंग रूम में और साथ ही साथ प्रशंसकों में देखने को मिल रहा था। सभी खड़े होकर शुभमन की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि शुभमन की धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर अब भारतीय टीम ने 450 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। वहीं अब दूसरी छोर से वॉशिंगटन सुंदर भी सेट होने के चलते उनका बेहतरीन तरीके से साथ निभा रहे थे। और दोस्तों, किसी बीच वॉशिंगटन सुंदर पहली बार अपनी पारी में हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर गेंदबाजी करने आए जोश टंग के खिलाफ वॉशिंगटन सुंदर ने आतंक मचा डाला। जी हां, पहले एक जोरदार चौका लगाया तो अगली ही गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचाते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। दोस्तों, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स अपने सब पैंतरे आजमा चुके थे, लेकिन शुभमन गिल के सामने उनका आज एक भी पैंतरा काम नहीं कर रहा था। और अब तो प्रिंस शुभमन गिल दोहरा शतक लगाने के बाद बैच बॉल अंदाज में इंग्लैंड के गेंदबाजों की पिटाई करते हुए नजर आ रहे थे, जिस कारण अब मानो जैसे रनों की बरसात मैदान पर देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, हर पैंतरा आजमाने के बावजूद विकेट न मिलने के चलते बेन स्टोक्स ने चालाकी करने की कोशिश की और गेंद थमाई अपने पार्ट टाइम गेंदबाज हैरी ब्रुक को। लेकिन दोस्तों, हैरी ब्रुक को गेंदबाजी पर लाने का फैसला बेन स्टोक्स का पूरी तरह गलत साबित हुआ, क्योंकि दोहरा शतक लगाने वाले शुभमन गिल ने हैरी ब्रुक की आते ही धज्जियां उड़ा दी और इस ओवर में लगातार 3 गेंद को सीधे सामने की ओर सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और अपने खुद के दम पर इस ओवर में 12 रन बटोर लिए। दोस्तों, टेस्ट मुकाबला तो चल रहा था, लेकिन जब से शुभमन गिल का दोहरा शतक पूरा हुआ था, तब से वनडे की तरह बल्लेबाजी दोनों ही खिलाड़ियों से मैदान पर देखने को मिल रही थी, जिस कारण स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज अब सभी महंगे साबित होते जा रहे थे। और इसी बीच जल्दी ही इन दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम का स्कोर 500 रनों के पार भी पहुंचा दिया और कुछ देर इन दोनों ही खिलाड़ियों ने भी 100 से अधिक रनों की साझेदारी पूरी कर ली। दोस्तों, मुकाबला पूरी तरीके से भारत
भारत की हित में चलते जा रहा था, क्योंकि मैच के 133वें ओवर में एक बार फिर कप्तान शुभमन गिल ने अपने बल्लेबाजी का बेहतरीन नमूना पेश किया और गेंदबाजी करने आए हैरी ब्रुक के खिलाफ इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके के लगा दिए और अपने 250 रन भी पूरे कर लिए। दोस्तों, कभी वॉशिंगटन सुंदर तो कभी शुभमन गिल हर ओवर में तेज गति से रन बनाते जा रहे थे, जिसे देख अब इंग्लैंड की टीम ने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए थे। लेकिन दोस्तों, तभी गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज जो रूट ने आते ही कमाल कर डाला और अपनी घूमती हुई गेंद पर शुभमन गिल का लंबे समय से साथ निभा रहे वॉशिंगटन सुंदर को अपने जाल में फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का 7वां विकेट हासिल कर दिया। आपको बता दें, वॉशिंगटन सुंदर 103 गेंद में 42 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 3 जोरदार चौके और एक आसमानी छक्का जड़ा। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर के विकेट के साथ अब टीम इंडिया अपने साथ बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। ऐसे में अब गिल का साथ निभाने मैदान में उतरे आकाशदीप फिर यहां से। इसके बाद 2 ओवरों का खेल हुआ और दूसरे दिन के चाय काल का समय हो गया। आपको बता दें, दूसरे दिन के चाय काल तक भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 564 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, चाय काल खत्म होने के बाद एक बार फिर से भारत की ओर से कप्तान शुभमन गिल और आकाशदीप बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और आते ही निचले क्रम के बल्लेबाज आकाशदीप ने पहले ही ओवर में अपना आक्रामक रूप दिखाया और जोश टंग के खिलाफ एक जोरदार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, लंबे समय से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल चाय काल के बाद अंततः अपना धैर्य खो बैठे और पुल शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, शुभमन गिल 387 गेंद में 269 रन की एक ऐतिहासिक पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 30 चौके और एक आसमानी छक्का जड़ा। बता दूं, जब गिल पवेलियन लौट रहे थे तब स्टेडियम में बैठे सभी प्रशंसक स्टैंडिंग ओवेशन देते हुए शुभमन गिल की शानदार पारी की प्रशंसा करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें, भले ही शुभमन गिल अपना विकेट गवा चुके थे, लेकिन अब टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, शुभमन के आउट होने के बाद अब मैदान में उतरे मोहम्मद सिराज। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया शुभमन गिल के विकेट से उबरे उससे पहले ही अगले ही ओवर में उनके साथ निभा रहे आकाशदीप गलती कर बैठे और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए जल्दी ही अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, आकाशदीप 13 गेंद में मात्र 6 रन बना पाए। ऐसे में दोस्तों, अब भारतीय टीम का मात्र अंतिम विकेट शेष था और दोस्तों, यह अंतिम विकेट इंग्लैंड ने मोहम्मद सिराज के रूप में स्टंप आउट करते हुए झटक लिया और टीम इंडिया की पहली पारी को 587 रनों पर समेट डाला। ऐसे में अगर बात की जाए बल्लेबाजी की, तो इस पहली पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 269 रन की ऐतिहासिक पारी कप्तान शुभमन गिल ने खेली। ऐसे में दोस्तों, टीम इंडिया को पहली पारी में 587 रनों पर ऑल आउट करने के बाद इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट और जैक क्राउली ओपनिंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और आते ही पहले ही ओवर में आकाशदीप के खिलाफ जैक क्राउली ने अपना बेहतरीन अंदाज दिखाया और सामने की ओर 2 जोरदार चौके जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। लेकिन दोस्तों, इस ओवर में चौका लगाने का बदला आकाशदीप में तीसरे ओवर में अंततः ले ही लिया। भले ही वह जैक क्राउली का विकेट नहीं झटक पाए, लेकिन उनके साथ ही बल्लेबाज बेन डकेट को उन्होंने तीसरे ओवर में अपने जाल में फंसाया और स्लिप में खड़े खिलाड़ी शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाते हुए जल्दी ही इंग्लैंड को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, इस पहली पारी में बेन डकेट अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में दोस्तों, जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब इंग्लैंड की ओर से 3 नंबर पर मैदान में उतरे ओली पॉप। लेकिन दोस्तों, आकाशदीप की घातक गेंदबाजी के सामने वह भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और अगले ही गेंद पर चकमा खा गए और स्लिप में केएल राहुल के हाथों कैच आउट होते हुए बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, आकाशदीप की घातक गेंदबाजी ने एक ही ओवर में इंग्लैंड के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जिस कारण अलग ही जल्लोष अब भारतीय खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, 3 ओवर के भीतर ही 2 बड़े झटके लग जाने के चलते अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज जो रूट, फिर यहां से अगले 2 ओवर तक तो जो रूट और जैक क्राउली के बीच शानदार साझेदारी देखने को मिली। लेकिन मैच का 7वां ओवर लेकर आई टीम इंडिया की तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने ज्यादा वक्त तक इस साझेदारी को आगे नहीं बढ़ने दिया और ओवर की पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद जैक क्राउली को बाहर जाती हुई गेंद को खेलने पर मजबूर किया और करुण नायर के हाथों कैच आउट करवाते हुए 25 रन के निजी स्कोर पर ही इंग्लैंड को इस मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, जैक क्राउली भारत के खिलाफ इस पहली पारी में मात्र 19 ही रन बना पाए। दोस्तों, धमाकेदार बल्लेबाजी के बाद अब टीम इंडिया की तेज तर्रार गेंदबाजी इंग्लैंड के खिलाफ देखने को मिल रही थी, जिसमें अब तक तो इंग्लैंड की टीम बिखरती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे हैरी ब्रुक। फिर यहां से हैरी ब्रुक और अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने भारतीय गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना किया और एक बार फिर इंग्लैंड का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, 3 विकेट मिल जाने के चलते अब भारतीय गेंदबाजों से काफी सही लाइन और लेंथ इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ देखने को मिल रही थी।
इस कारण काफी धीमी गति से इंग्लैंड का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इंग्लैंड के बल्लेबाज खराब गेंद का भी समाचार लेते हुए सीमा रेखा के पार पहुंचाते जा रहे थे। इस कारण जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड को 50 रन के पार पहुंचा दिया और अपनी इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए दूसरे दिन के अंत तक इंग्लैंड को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, दूसरे दिन के अंत तक इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 77 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये दूसरा टेस्ट मुकाबला कौन सी टीम अपने नाम करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।